ये आवाम को जलील करने का तरीका है। जहाँ से पहले था वहीं पर आना है उसने, उसका रहने का फ़ायदा। मौजूदा हुकूमत तो अभी तक हुकूमत कम्प्लीटली है। आम आदमी के लिए क्या किया? मैं ये प्रेफर करूँगा सोशल मीडिया पे बैठ के आप सपोर्ट कर लें, ना आए कि बाहर निकल के। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान उमैर जट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाजरीन, आज मैं एक ऐसे प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि सियासी गहमा गहमी इस वक्त अरूज पर है सियासी पार्टियों की, जैसे कि PTI ने आपने देखा कि पिछले वीक में भी लॉन्ग मार्च किया, जिसमें PTI कारकुनान और पुलिस के दरमियान जो है वो तशद्दुद के वाक़यात भी रूनुमा हुए, जिसमें जो है वो कारकुनान PTI की कुछ शहादत भी हुई, इसमें पुलिस के जवानों की भी शहादत हुई। तो इसी तरह आज जो है वो खान साहब ने जो है वो नेक्स्ट लॉन्ग मार्च के लिए ऐलान कर दिया और उनका कहना था कि कुछ ही दिनों में वो फाइनल डेट जो है वो अनाउंसमेंट की जाए। देखना ये है कि अब राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर FIR दर्ज होने के बाद क्या PTI जो कारकुनान हैं उनको लॉन्ग मार्च के लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। जैसा कि पहले आपने देखा कि लॉन्ग मार्च के लिए जो है वो आवाम जब निकली यहाँ से तो उनको पुलिस ने रोकने की कोशिश की, वहाँ पर आंसू गैस शेल का इस्तेमाल किया गया। मज़ीद आपने देखा वहाँ पर जो है वो तसादुम भी हुए, जिसमें हलाकतें हुई, काफ़ी शहादतें हुई हैं। तो नाज़रीन, आज हमारे साथ ही रहें, हम आपकी बात करवाएंगे आवाम से और उनसे गुफ्तगू करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनका इस बारे में क्या कहना। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाईजान आपका? मोहम्मद इमरान। इमरान साहब, क्या हाल है? ठीक हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं। अच्छा, आपको पता है कि आजकल जो सियासी मामलात हैं वो गर्म हैं। PTI हो गई, इमरान खान, नून लीग हो गई, इस वक्त हुकूमत आपको पता मुस्लिम लीग नून की है। खान साहब ने अभी पिछले हफ्ते एक लॉन्ग मार्च किया है, आज उन्होंने फिर ऐलान कर दिया वो लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं। तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक है ये अमल इनका, लॉन्ग मार्च करने की इजाज़त देनी चाहिए इनको? बाजी मैं तो कहूँगा किस चीज़ का लॉन्ग मार्च है, कुछ ज़्यादती होगी इनके साथ। क्या किया है इन्होंने? गवर्नमेंट का फैसला है, उन्होंने अदालत का फैसला पर ठीक है, मान लेना चाहिए। नहीं, वो कह रहे हैं कि जी हमारी हुकूमत को जो है वो गिराया गया है, हमारे साथ ज़्यादती हुई है। इस हवाले से क्या कहें? देखिए जी, अवाम का बेड़ा गर्क हुआ है। अवाम किस चक्कर में जाए, कहाँ जाए, किधर जाए? इनको तो अपनी पड़ी हुई है, अवाम कहाँ से खाएगी? ये तो ये सोचते नहीं। ये सभी जो बैठे हुए हैं, जो उतर गए हैं, इन्होंने अवाम का नहीं सोचना। मैं तो यही कहूँगा अवाम का सोचें, गरीब अवाम का सोचें बस। अच्छा, ये जो ये हुआ लॉन्ग मार्च हुआ है इनका, उसमें देखा आपने कुछ तशद्दुद भी हुआ, मार कुटाई भी हुई। उसमें अब जो आज एक कोर्ट की तरफ से आर्डर जारी किए गए हैं कि राना सनाउल्लाह साहब पर जो है ना FIR दर्ज करने के आर्डर जारी किए हैं। तो क्या आप देखते हैं अगर ये अमल हो जाता है तो उसके बाद ये जो लॉन्ग मार्च लेके जाएंगे? खान साहब ने आज ऐलान किया उन्होंने कि हम जी नेक्स्ट अगली डेट दे रहे हैं लॉन्ग मार्च के लिए। तो आप समझते हैं अगर राना सनाउल्लाह पे FIR हो जाती है तो उसके बाद इनका निकलना, इस्लामाबाद तक जाना इजी हो जाएगा? फिर किस लिए निकलेंगे? जो काम करना वो तो हो गया। राना सनाउल्लाह पे FIR कटानी है वो तो हो जाएगी। फिर क्या, किस चीज़ के लिए निकलना है? ये तो अवाम को भूखा मारने की कोशिश है। आगे काम नहीं है, लोग बेरोज़गार हैं, उनका कोई सोचता नहीं है, किधर जाएंगे? ये लॉन्ग मार्च असरअंदाज होता है आपके रोज़गार के ऊपर? क्यों नहीं होता? फाका कशी होती है, हमारा काम ही नहीं होता। हर रोड तो बंद होता है, हमने रोज़ कमाना है, रोज़ खाना है। वो अभी यही परेशानियां पड़ी हुई हैं। 3 दिन आगे बंद रहा है, 3 दिन पता नहीं किधर से उधार ले लू के खाया बस। खैर, जलसे जुलूस तो नून लीग भी कर रही है, लेकिन वो ऐसा काम इन्होंने किया तो अच्छा हो गया, ये करें तो बुरा हो जाता है। ये भी सोचने की बात है, इन्होंने भी किया है। इन्होंने कितने बंदे तहरीक लब्बई के शहीद किए हैं? इनको किसी ने पूछा? को पूछने वाला है? वो तो नून लीग की हुकूमत में भी आपने देखा ना कि वाक़या पेश आया था मॉडल टाउन वाला, वहाँ पे भी बड़ी शहादतें हुई थी, अवाम उसमें शहीद हुए थे, ख़वातीन थी, बच्चे थे।
तो ये तो ज़ाहिरी बात है, नुकसान तो अवाम का होता है ना उसमें। ये सियासी पार्टियां अपने मकासद के लिए, नुकसान तो अवाम का होता है उसमें। अब ये जो लॉन्ग मार्च का खान साहब नई डेट अनाउंसमेंट करते हैं, कोई ऐलान करते हैं नई डेट का, तो आप क्या समझते हैं कि अवाम निकलेगी इनके साथ, भरपूर तरीके से जाएगी, इस्लामाबाद धरना देगी, वहाँ पर इनके जो मुतालबात हैं क्या वो पूरे हो जाएंगे इनके मुतालबात सारे? मैं तो यही कहूँगा, अवाम को नहीं निकलना चाहिए, अपने कारोबार की सोचें, अपने बच्चों की सोचें। उधर जाके क्या लेना है आपने? कुछ मिल जाएगा? ये कुर्सी पे बैठ गया, पहले क्या दिया अब क्या देगा, फिर बाद में क्या देगा हमको? पहले भी अवाम निकलती थी, इसके साथ ही थी, क्या मिला अवाम को? इतने बड़े बड़े बिल कहाँ से अदा करेंगे? 1-1 लाख रुपए का बिल अदा किए लोगों ने, 50-50 हज़ार का बिल अदा किया, कहाँ से लाए अवाम? अच्छा, कोई अवाम जो देख रही है आपको, कोई मैसेज देना चाहेंगे जो जलसे जुलूसों पर जाती है अवाम, सब अपनी सियासी पार्टियों को सपोर्ट करते हैं, कारकुनान सपोर्ट करते हैं, उनके लिए कोई ख़ास मैसेज देना चाहेंगे आप? जी सपोर्ट करें, अपने जिसको आप चाहते हैं उसको सपोर्ट करें, लेकिन अवाम के साथ जो है ना ये खिलवाड़ ना करें। अवाम के लिए आसानियाँ पैदा करें, ठीक है, एहतजाज करें, सबका हक है, लेकिन पुरअमन करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाईजान आपका? मेरा नाम नजीबुल्ला। आज नजीब भाई, आज खान साहब ने आपको पता है ऐलान किया है कि लॉन्ग मार्च के हवाले से कि लॉन्ग मार्च फिर वो करने जा रहे हैं। हाँ करेंगे लॉन्ग मार्च, लेकिन खान साहब का हक है लॉन्ग मार्च करना, हक से तो कोई रोक नहीं सकता भाई, ये तो जी बात। बिल्कुल, आपने ठीक फरमाया कि बुनियादी हक है हर फर्द को कि वो अपना एहतजाज और जलसे जुलूस करने का बुनियादी हक है, एहतजाज रिकॉर्ड कराने का, लेकिन वो पुरअमन तरीके से होना चाहिए, सरकारी अमलाक को नुकसान नहीं होना चाहिए, चाहे वो PTI हो या नॉन लीग हो। इस हवाले से कुछ कहेंगे आप? अगर सरकारी अमलाक को नुकसान होता है, कुछ शर पसंद अनासर भी दरमियान में होते हैं जो नुकसान पहुँचाते हैं, तो उसमें नुकसान तो हुकूमत का होता है ना, हम लोगों का होता है। ये हमारा मुल्क है, हमारा वतन है, अगर यहाँ पर तोड़ फोड़ कर दी जाती है, कुछ मामलात होते हैं तो नुकसान तो हम लोगों का होगा। तो पुरअमन एहतजाज, पुरअमन जो लॉन्ग मार्च, एहतजाज, जलसा जुलूस होना चाहिए, इस हवाले से क्या कहें? हाँ मेरा तो ये ख्याल है भाई, खान साहब का इस बारे में ख्याल तो नहीं कि नुकसान होना चाहिए, पहली बात तो ये है, लेकिन वो इस चीज़ को सपोर्ट खान साहब नहीं करते कि नुकसान हो। उनका जो ज़ाती माइंड है कि एहतजाज हो अगर पुरअमन तरीके से हो, लेकिन ये हर पार्टी का हक है। अच्छा, आज एक और आर्डर जारी हुए हैं, आपको पता है कि राना सनाउल्लाह के ऊपर जो FIR दर्ज करने के ऑर्डर जारी किए गए हैं, जो उन्होंने यहाँ पर रोका था PTI कारकुनान को, और साथ जो उनके कारकुनान पे ऊपर जो तशद्दुद किया गया, शेलिंग की गई, उस हवाले से कोर्ट में आर्डर जारी किए हैं कि राना सनाउल्लाह पर FIR दर्ज कर दी जाए। अगर इनके ऊपर FIR दर्ज हो जाती है तो उसके बाद आप समझते हैं PTI के कारकुनान हैं, इनके जो वर्कर हैं, जो चाहने वाले हैं, उनके लिए ये खुशी की बात होगी अगर खान साहब कोई नया लाए अमल, नया ऐलान करते हैं लॉन्ग मार्च का, तो फिर तो बड़ा इजी हो जाएगा ना, आपको कोई रोकने वाला होगा, इजीली आप इस्लामाबाद जाएंगे। भाई सबसे पहली बात तो ये है, हम तो किसी के, राना सनाउल्लाह अच्छे आदमी हैं, राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ तो हम बात इस तरह नहीं करना चाह रहे, ये डर की वजह से नहीं, वैसे एक, लेकिन ये खुशी की बात भी नहीं है। लेकिन खुशी की बात ये है, ये मिल के अगर मुल्क को एक पैरों पे खड़ा करें, ले आएँ, अगर मुल्क का कर्जा उतारें, आवाम को कुछ सब्सिडी दें, हमारा तो ये इस तरफ मैंड है। हमारा ये मैंड नहीं है बिल्कुल कोई मुल्क की खिदमत करके गया हो पहले भी, उसको सजा दी जाए या नाजायज़, लेकिन हक तरीके से जो जिसकी सजा बनती है उसको मिलनी चाहिए। वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाईजान, ठीक हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं, अल्लाह का करम। अच्छा भाईजान, आपको इल्म है कि आज खान साहब ने नए लॉन्ग मार्च के लिए जो ऐलान कर दिया है कि कुछ दिन तक वो डेट अनाउंस करेंगे, उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? अभी पिछले वीक भी लॉन्ग मार्च किया जिसमें आपने देखा काफ़ी नुकसान हुआ, कुछ शहादतें भी हुई, सियासी पार्टियों की भी हुई, पुलिस वालों की भी हुई, तो क्या फिर ये गहमा गहमी दोबारा से कोई ऐसे ही मामला तो नहीं हो जाएंगे लॉन्ग मार्च का अगर खान साहब ऐलान कर देते हैं? उस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं खान साहब को मशवरा तो नहीं दे सकता, लेकिन उन्हें ये कह सकता हूँ कि खान साहब, आपको टाइम मिला था, आपने क्या किया, आप अपने अंदर झांक कर देख लें, ठीक है? अब अगर इस हुकूमत की बारी आई है तो इसे भी अपनी कारकर्दगी दिखा लेने दें।
कारकर्दगी ना आपकी अच्छी है ना इनकी अच्छी है, कारकर्दगी सिर्फ अल्लाह वालों की अच्छी होती है जो सदा रहती है। मेरा आपको मशवरा यही है कि अब आप रिटायरमेंट ले लें और अपने घर को चले जाएँ, और इनको भी अपना काम करना है ताकि नेक्स्ट कोई और अच्छा अल्लाह का नेक बंदा आए जो इस मुल्क के लिए कुछ करने की कोशिश करेंगे। इसने आटा, घी, चीनी 4 चीज़ों में सब्सिडी दे दी है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने। कोशिश वो कर रहा है, लेकिन पूरे तरीके से, पूरे दिल से, पूरी ईमानदारी से उनसे भी काम नहीं हो रहा। काम आपने भी कुछ नहीं किया सिवाय महंगाई का, और एक ही रोला आपने डालते रहे हैं सारी ज़िंदगी, आपने जितना अरसा गुजारा है इस फील्ड के अंदर। तो मेरा ज़ाती तौर पे आपको बरादराना मशवरा है कि आप इस चीज़ को ख़त्म करें ताकि आवाम को सुख का सांस आए। अब अगर लॉन्ग मार्च का ऐलान करते हैं खान साहब, आप समझते हैं कि अवाम निकलेगी भरपूर उनके साथ? नहीं जी नहीं, आवाम तो जो इनके पीछे है ना वो तकरीबन सारे ही लौटे हैं, बीच में हम भी शामिल हैं। मैं किसी को ये नहीं कहूँगा वो हम खुद लौटे हैं, हम खुद गलत हैं। गलत को गलत नहीं कहते, गलत का साथ देते हैं हम। तहरीक लब्बैक ऐसी जमात है जो इसके अलावा आज तक ऐसी कोई जमात है ही नहीं। अगर किसी ने पार्टी का हिस्सा बनाना तो तहरीक लब्बैक को आगे लाया जाए ताकि वो कुछ काम करे, दीन के काम भी किए जाए और साथ दुनिया के भी काम किए जाएँ। अवाम का काम वो ये लोग कर ही नहीं सकते, ना सियासत में कर सकते हैं और ना इक़्तिदार में आके कर सकते हैं। सब लोग यही कहते हैं जी हम ये करेंगे वो करेंगे, ये ढंडोरा पीटते हैं, लेकिन कोई काम फ़ायदे का काम नहीं किया जाता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई, ठीक हो आप? खैर। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज खान साहब ने आपको पता है कि ऐलान कर दिया दोबारा से लॉन्ग मार्च के लिए, कोई नई डेट अभी उन्होंने अनाउंसमेंट करनी है, उस हवाले से क्या कहेंगे आप? यार क्या ये आवाम को जलील करने का तरीका है। जब हुकूमत ने कहा हुआ है कि आप मतलब कि ना निकालें, कोई फ़ायदा नहीं है इसका। जब इलेक्शन अपने टाइम पर होने हैं इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आवाम को जलील करना है। अगर कोई एम्बुलेंस आ रही हो, फ़र्ज़ करो कोई किसी की माँ बेटी का जो भी हो, वो तो रास्ता ब्लॉक है ना, उसकी तो डेथ है ना, उसका कोई फ़ायदा है हमें? आप स्टूडेंट हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सी क्लास? सेकेंड ईयर। में तो स्टूडेंट तबका तो बड़ा खान साहब को लाइक करता है, आप भी उनमें से हैं? नहीं, हम उनमें से नहीं हैं। शोरों में से। सोशल मीडिया तो बहुत देखते हैं हम यार, स्टूडेंट ये वो खान साहब को बड़ा लाइक कर रहे हैं। तो आपको खान साहब की कोई ऐसी अदा पसंद नहीं? नहीं नहीं, आप नून लीग को? 4 साल में जहाँ से पहले था वहीं पर आना है उसने। उसका रहने का फ़ायदा, प्राइम मिनिस्टर रहने का फ़ायदा उसका। महंगाई की जो सूरत हाल है, अभी नई हुकूमत आई है, फिल वक्त तो वो भी नहीं कंट्रोल कर सकी, क्या कहेंगे इस पर? ये 4 साल में जो बंदा नहीं कंट्रोल कर सका वो ये 2-3 मंथ में कंट्रोल कर लेंगे। अभी टाइम दें थोड़ा, इन्हें वक्त दें, फिर इंशाल्लाह। क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं आपको इस हुकूमत से? जी जी हैं, आगे भी थी अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने काम करके दिखाया। हम ये नहीं कह रहे कि इन्होंने पैसा नहीं खाया, पैसा खाया है, लगाया भी है। अच्छा, आप बता रहे हैं इन्होंने पैसा खाया, लेकिन वो तो मान ही दे रही है हमने खाया। क्यों नहीं खाया? सबने खाया, पैसा कौन नहीं खाता भाई? यानी कि खाया पैसा उन्होंने? पैसा खाया है, पैसा थोड़ा खाया? जितना भी खाया मुझे तो नहीं ना पता अब इसका आइडिया। कोई मैसेज देना चाहेंगे ये जो आवाम सपोर्ट करती है अपनी सियासी पार्टियों को, जैसे कि अभी पीटीआई वाले हैं, नून लीग वाले हैं, अभी खान साहब अगर लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देते हैं तो बड़ी आवाम जाती है उनके साथ, बड़ी दुनिया आती है, क्या वजह होती है उसकी? यार यही मैं सोच के खुद हैरान हूँ कि क्या नज़र आ रहा है आवाम को उसमें। फिर तो सपोर्टर हैं ना उनके। मैं ये एग्री करता हूँ इस बात। कोई ना कोई ख़ास बात तो होती है किसी बंदे है उसमें वो बंदा। यार अब मैं उसकी क्या क्या खासियत बताऊँ? अब मुझे आप ये बताएं, को मैसेज देना चाहेंगे जो आवाम जाती है जुलूसों पे, जलसे जुलूसों पर, धरनों पर, उन्हें जाना चाहिए? अच्छा, मेरी बात ये जुलूस पहले होते थे, धरने होते थे, मर्द का औरत का क्या काम है उधर? मुझे बताएं। और औरत को देखें हर तरह से बुनियादी हक है। अब देखें कि हमारी अभी आपने देखा होगा रोड्स के ऊपर लड़कियां भी बाइक चला रही हैं, जैसे आप बाइक पे खड़े हैं इस वक्त, तो हमारी ख़वातीन को बिल्कुल हक है कि वो हमारे शाना बशाना खड़ा होकर हमारे साथ काम कर सकें। हमारे पार्लियामेंट हाउस में भी आप देख सकते हैं ख़वातीन हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम ख़वातीन को किसी भी लेवल पे अपने पीछे हटा दें या उन्हें साथ ना खड़ा होने दें, ऐसी बात नहीं है। अगर जलसे जुलूसे पे ख़वातीन जाती हैं तो वो उनका हक है, राइट है, इसमें ख़वातीन बच्चे भी जा सकते हैं, वो शहरी हैं, यहाँ पे पाकिस्तानी हैं। तो आप ये बताएं कि अवाम जब जाती है उसमें नुकसान होता है, ज़ाहिरी बात है कुछ इंतशार पसंद लोग भी होते हैं। आपने देखा अभी पिछले वीक खान साहब का एक लॉन्ग मार्च हुआ जिसमें तसादम हुआ पुलिस और अवाम के दरमियान, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मैं उसी के बारे में बता रहा हूँ कि ये क्या आपस में आवाम को लड़वा रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात?
अब उन्हें जैसे अब पुलिस वाले हैं, इन्हें कब उन्होंने दिया हुआ है रूल, मतलब दिया हुआ है कि आप लोगों ने इन्हें रोकना है, इन चीज़ों से रोकना है अबाउट। नहीं, आप माशाल्लाह स्टूडेंट हैं, समझदार हैं। अब आप स्टूडेंट लेवल पे अगर आपको कोई एहतजाज करना पड़ जाता है तो उस एहतजाज के लिए आप बाहर निकलते हैं, तो क्या हुकूमत आपको रोकती है? तो ये अमल गलत नहीं होगा? एहतजाज करना हर बंदे का बुनियादी हक है, चाहे वो नून लीग की पार्टी हो, चाहे वो PTI की पार्टी हो, चाहे वो आप हों। आप भी किसी अपने मकसद के लिए बाहर रोड पे आ सकते हैं। अगर कोई बुनियादी हक है आपका, आप एहतजाज कर सकते हैं, आपको मुकम्मल तौर पर राइट है। तो इस हवाले से आप बताएं ज़रा कि एहतजाज करना तो बुनियादी हक है, लेकिन जो सपोर्टर हैं साथ जाते हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? अच्छा, पहली बात तो ये एहतजाज करने की बात की आपने। TLP का एहतजाज होता था, उसमें कितने तशद्दुद होते थे, यही करवाता था। वो तो देखें, जब एक इंतशार फैलने की या कोई ऐसा इशू बन जाए, फिर उस पर हुकूमत को इजाज़त होती है कि उनको रोका जाए ताकि सरकारी इमलाक को नुकसान ना पहुँचे। तो ये वही कंडीशन हो रही है। नहीं, लेकिन वो तो वाम अभी तो वहाँ तक पहुँची नहीं थी, वो तो लाहौर नहीं क्रॉस किया हुआ था, तो ये मामला हो गए। बताएं ना इस हवाले से आप। ये भाई PTI के सपोर्ट, कोई ख़ास मैसेज देना चाहिए? ये देंगे भाई। आप जाएंगे हाँ हम जाए, लॉन्ग मार्च में? इंशाल्लाह जाए। खान साहब को सपोर्ट करते हैं? ये तो है, चोरों के साथ अब क्या कर सकते हैं। यानी कि आप PTI को? हाँ जी। आपका दोस्त नून लीग को करता है? या अच्छी बात है। देखिए, हमने ऐसे लोग भी देखे हैं, एक घर में ही एक आपस में भाई भाई भी हैं। ज़ाहिरी बात है, आपकी अपनी चॉइस है, आपको कोई बंदा पर्सनालिटी वाइज अच्छा लगता है या कोई उसकी ऐसी अदा आपको पसंद है, आप उसको लाइक करते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर आप खान साहब को लाइक करते हैं तो वेल एंड गुड, अगर वो नून लीग को सपोर्ट करते हैं, खादम आला साहब को लाइक करते हैं, तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि जलसे जुलूस जो होते हैं उसको नुकसान किसको होता है? गरीब अवाम को होता है। उस हवाले से आप क्या कहना तो चाहिए? होता है ना, अवाम के निकल से अवाम का ही फ़ायदा होगा या किसी और का फ़ायदा तो होना नहीं। अब बिलावल ने इस्लामाबाद में जलसा निकाला है, लॉन्ग मार्च निकाला है, अब किसी ने रोका नहीं, इमरान खान ने रोका। इनको क्यों आग लग रही है रोकने की? इनको पता है हमारी हुकूमत रहनी ही नहीं। 2 महीने, तुझे क्या पता 2 महीने नहीं है कि नहीं रहनी, तो तुझसे पूछ के नहीं करना उन्होंने। काका जी पैसे है ना। अब बिल्कुल नाजरीन, आपने सुना, ये दोनों भाई स्टूडेंट हैं, ये अभी बाइक पे आ रहे थे अपना स्टडी करके। इनका यही कहना था, ये भाई खान साहब को ये PTI को सपोर्ट करते हैं, ये नून लीग को सपोर्ट करते हैं। इन्होंने बड़ी अच्छी बातें की और पढ़े लिखे ये लोग हैं, स्टूडेंट हैं, यंग हैं, ये हमारा फ्यूचर है। इनका यही कहना था कि सियासी पार्टियाँ जो होती हैं उनको बिल्कुल सियासत करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई जान, ठीक है? खैर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, आज खान साहब ने आपको पता है कि ऐलान किया है नेक्स्ट उनका जो लॉन्ग मार्च हो रहा है, उस हवाले से कोई वो डेट अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? सर, कहने तो ये चाहूँगा, कहने को तो काफ़ी कुछ है। जमहूरियत है, हक सबको एहतजाज का है। जैसे इन्होंने थोड़े दिन पहले 25 मई को भी किया है, तो लाहौर का सारा निज़ाम दरम भरम पड़ा था, ट्रैफिक। मैं जैसे रिक्शा ड्राइवर हूँ, हमारे लिए तो बहुत ही मुश्किलात थी। हम ये नहीं कहते एहतजाज न करें, क्योंकि इमरान खान के दौर में ये मियाँ साहब उन्हें एहतजाज करते थे, उनका भी हक था। जमहूरियत है, जमहूरियत में हक होता है, लेकिन पुरअमन एहतजाज करें। इस्लामाबाद जाएँ या लाहौर में करें, कोशिश करें कि पुरअमन रहें। बस हम ये नहीं कहते कि एहतजाज न करें। आप इलेक्शन की तारीख मांग रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, उनका हक है, वो अपोजिशन में है, वो कर सकते हैं। लेकिन आपने बड़ा अच्छा उसमें जवाब दिया कि पूरा अमन जो है ना वो हक है हर इंसान को। लेकिन आपने देखा कि लास्ट जो यहाँ से लॉन्ग मार्च के लिए अवाम निकली है, तो राना सनाउल्लाह साहब के हुक्म के मुताबिक आपको पता है कि रोका भी गया। कुछ ऐसे मामलात हुए जिसमें शहादतें भी हुई, पुलिस वालों को भी हुई। उसमें आप देख सकते हैं सियासी पार्टियों के कारकुनों को ज़ख्मी भी किया गया, उनके साथ भी मामलात हुए। अब जो आज कोर्ट की तरफ से आर्डर जारी हुआ है कि राना सनाउल्लाह के ऊपर FIR दर्ज की जाए फौरी। अगर FIR दर्ज कर दी जाती है तो दोबारा जब लॉन्ग मार्च होगा तो तब तो PTI को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये वाहद बंदा है कि जो PTI को कंट्रोल कर रहा था, उनको लाहौर की हदूद पार नहीं करने दी जा रही थी। तो अब इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर राना सनाउल्लाह के ऊपर FIR हो जाती है तो फिर PTI के लिए मुश्किलात जो हैं वो दूर हो जाएंगी ईजीली? ये इस्लामाबाद में दूर नहीं होंगी, मुश्किलात मज़ीद बढ़ेंगी। वो बेशक उनका पॉलिटिकल एक इशू है कि अगर वो उसके ऊपर कोई FIR है या जो भी, और इस वक्त वो माशाल्लाह हुकूमत में हैं,
तो मैं तो इमरान खान साहब से कहूँगा ठीक है उनका हक है, लेकिन वो पुरअमन तरीके से, जैसे आप रावी की तरफ जाएं, जब उन्होंने वो कंटेनर नहीं उन्होंने पूरा पुल ही उखाड़ के नीचे फेंक दिया। शायद आपका गुजर हो, मैं तो शादरे में रहता हूँ, उन्होंने पूरे के पुल के वो पूरी जो केज है वो उतार के नीचे फेंक दी। इसी तरह सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाना, एहतजाज आपका हक है, लेकिन वो पब्लिक को तंग करने अच्छी वाली बात नहीं है। बस मैं तो यही मैसेज दूंगा खान साहब को भी और शहबाज शरीफ साहब को भी कि अगर वो एहतजाज करना चाहते हैं तो उनका हक है, लेकिन जो उनके अपना सपोर्टर हैं उनसे गुजारिश है कि पुरअमन तरीके से जाएं, जो मर्ज़ी करें हम, ठीक है। वैसे हम नून लीग को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन हक सबको है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है सर जी, ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का। अच्छा सर, आज खान साहब ने फिर ऐलान कर दिया है कि लॉन्ग मार्च के लिए जो नई तारीख का मैं ऐलान करने जा रहा हूँ कुछ दिन के लिए, तो सर इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अभी पिछले वीक भी आपने देखा एक लॉन्ग मार्च की शक्ल में जो यहाँ मामलात हुए, तशद्दुद के वाक़यात भी हुए, उसमें हमारी सियासी पार्टियों के जो लोग थे उनको भी नुकसान हुआ, शहादतें हुई, पुलिस अफसरान थे उनकी भी शहादतें हुई, काफ़ी जो सरकारी अमलाक को भी नुकसान हुआ। तो आप क्या समझते हैं कि ये ठीक है, ये लॉन्ग मार्च करना, ऐसे जलसे जुलूस करना, यहाँ के जो भी हुकूमत मुतलका चल रही है अभी मौजूदा, उनको कुछ टाइम देना चाहिए? इस हवाले से ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइएगा, क्या कहना चाहेंगे आप? देखें जी, खान साहब रिटायर्ड आदमी हैं, क्रिकेट में उन्होंने बड़ा नाम कमाया, खूबसूरत आदमी थे, अल्लाह ताला ने उनको क्रिकेट में इज़्ज़त दी, उस इज़्ज़त को वो सियासत में इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो खान साहब रोज़ जलसा जुलूस, तकरीरें, प्रेस कॉन्फ्रेंस, लॉन्ग मार्च, टॉक शो करते हैं, और मैं समझता हूँ कि रोज़ तकरीरें करने से बेहतर है कि वो ये बताएं कि पौने 4 साल में उन्होंने गरीब आदमी के लिए, आम आदमी के लिए क्या किया। क्या सरकारी स्कूल बेहतर किए, क्या सरकारी हॉस्पिटल बेहतर किए, क्या आम लोगों के लिए कोई सफरी इंतज़ामात, कोई बसें चलाई, कोई मेट्रो बनाई, कोई मोटरवे बनाई, मिलावट के लिए उन्होंने क्या किया, महंगाई के लिए उन्होंने क्या किया, और पटवारी कल्चर और थाना कल्चर जिससे आम आदमी मुतासर होता है उसकी बेहतरी के लिए क्या किया। जब कुछ ना किया हो ना तो फिर बंदे को लोगों का ध्यान दूसरी तरफ लगाने के लिए तकरीरें जलसे करने पड़ते हैं। अगर काम किया हो, को आउटपुट हो, तो बंदा एक जलसा करता है, कहता जी मैंने फ़लाँ हॉस्पिटल बनाया, फ़लाँ। अब 9 साल हो गए हैं इनको उधर खैबर पख्तूनख्वा में एक डिस्पेंसरी नहीं बनाई। तो मैं समझता हूँ कि अगर अच्छे काम किए हों, उन्होंने समझा था कि शायद यही वक्त रहना, तो सदा वक्त एक जैसा नहीं रहता। उनको अल्लाह ताला ने मौका दिया था, वो हेलीकॉप्टर से ऑफिस जाते थे साइकिल का कह के, और हेलीकॉप्टर से ही ऑफिस से घर वापस आते थे। 12 बजे सुबह उठ के वो ऑफिस जाते थे। तो बादशाहों वाली उन्होंने ज़िंदगी गुजारी। क्रिकेट में भी अल्लाह ताला ने उनको बड़ी इज्जत दी थी, तो वो बादशाहों वाली ज़िंदगी गुजार रहे थे। तो बदकिस्मती से खान साहब आम आदमी के लिए कुछ नहीं कर सके। यही वजह कि उनको रोज़ 15 दिन बाद एक नई कहानी, नया सीन, नया स्क्रिप्ट लिखना पड़ता है। तो अगर अल्लाह ताला उनको दोबारा मौका देता है तो वो ऐसे काम करें कि वो काम बोलें, तकरीरें ना करनी पड़ें। तो रही बात जलसे जुलूसों की, तो जमहूरियत में जलसे जुलूसों की तो इजाज़त होती है, लेकिन सड़कें रोकने, एम्बुलेंसें रोकनी, पुलिस वालों पे गोलियां चलानियाँ, आम आदमी ज़ख्मी होना, ये काम ठीक नहीं है। किसी बड़ी ग्राउंड में वो जलसा करें, ट्रैफिक ना रोकें। पहले ही मईशत बड़ी उसके बड़े बुरे हालात हैं, तो ये अच्छा नहीं जा रहा। मैं समझता हूँ कि लोग इसको अच्छी निगाह से नहीं देख रहे। आयत पढ़ के तकरीर करनी है और लड़कियाँ नाच रही हैं, लड़के नाच रहे हैं, और मदीने की रियासत का नाम लेके, तो नहीं, कौलो फेल में तजाद है। और बजाय तकरीरों के, जलसों के, वो अमल पे यकीन रखें, उनके लिए और उनकी पार्टी के लिए यही बेहतर है। अच्छा कैसा साहब, मुझे ये बताइएगा कि आज कोर्ट की तरफ से एक आर्डर जारी हुए हैं जिसमें उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर FIR दर्ज करने के ऑर्डर जारी किए हैं।
क्या आप समझते हैं कि अगर राना साहब पर एफआईआर दर्ज हो जाती है, उसके बाद खान साहब फौरी ऐलान कर देंगे लॉन्ग मार्च का, इन्हें लगता है कि राना सनाउल्लाह के गिरफ़्तार होने पर हमें इजी हो जाएगा इस्लामाबाद पहुंचना, हमारा ये जो लॉन्ग मार्च है कामयाब हो जाएगा? इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, कोई भी बंदा गलत काम करेगा, वो राना सनाउल्लाह हो, वो कैसर सनाउल्लाह हो, वो इमरान खान हो, वो आम आदमी हो, वो कानून हरकत में आएगा। और अगर किसी ने गलत काम किया है और वो अदालत में साबित करते हैं कि जी फ़लाँ बंदे ने गलत काम किया, तो कानून हरकत में आना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि कप्तान की बाकायदा दुश्मनी है राना सनाउल्लाह के साथ, तो 15-16 किलो उस पर हिरवन डाली थी और ये बड़ी देर का मामला चल रहा है, तो वो ये चलता रहेगा क्योंकि सियासत को इन्होंने नफ़रत में और दुश्मनी में बदल दिया। और मैं समझता हूँ कि लोगों के बच्चे मरवाना, झूठे पर्चे करवाना, कोई भी हो, एक दूसरे पे झूठे पर्चे ना करवाएं, पुलिस को इस्तेमाल ना करें, पुलिस को सियासत में ना घसीटें, पुलिस को आम आदमी के मसाइल हल करने दें। और पुलिस के पास पहले ही नफरी कम है, अदालतों पे पहले ही बड़ा बोझ है, तो मेहरबानी करें सियासी मामलात को टेबल पे सियासी तरीके से हल करें। अच्छा कैसा साहब, देखते हैं कि अगर लॉन्ग मार्च में हम अक्सर देखते हैं जो नुकसान होता है वो गरीब आवाम का होता है, जो दिहाड़ीदार तबका होता है। फिर उसके अलावा इन लॉन्ग मार्चों में, इन जलसे जलूसों में कुछ इंतशार पसंद अफराद भी शामिल होते हैं जो हमारी सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाते हैं। तो इस हवाले से आप कोई ख़ास मैसेज देना चाहेंगे सियासी पार्टियों के जो कारकुनान हैं, जो उनके साथ जाते हैं जलसों पे, धरनों पर, उनके लिए कोई ख़ास मैसेज कि अगर वो इनको इतना लाइक करते हैं या सपोर्ट करते हैं, वो जलसे जुलूसों पर तो जाएं, लेकिन उनको वहाँ पर जाके सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाना या के इंतशार फैलाना, ये किस हद तक काबिल अमल है और इस पर क्या आप व्यू देना चाहेंगे? शरपसंद नहीं शामिल होते, ये सियासी पार्टियों के अपने ही बंदे होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जिस सियासी पार्टी के जलसे, लॉन्ग मार्च में और किसी भी सियासी एक्टिविटी से गवर्नमेंट और हुकूमत पाकिस्तान की तनसबियात को और किसी आम आदमी को नुकसान पहुँचता, तो वो पार्टी के सरबराह को वो नुकसान पूरा करना चाहिए। जब वो ऐसा कानून आ जाएगा, जैसे इन्होंने एक सिलसिला बनाया है कि वन विंडो यानी कि वन डिश खाना जो है, तो अब पुलिस क्या करती है कि वो दुल्हा और उसके लवाकिन को पकड़ लेती है, तो ऑटोमेटिक ही वन डिश पे अमल दरामद हो रहा। तो जो पार्टी का सरबराह जिसका जलसा है उनसे अंडरटेकिंग ले और उसके बाद जो तोड़ फोड़, जो नुकसान हो वो बंदा भरे, सब ठीक हो जाएगा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाईजान? जी अल्लाह का शुक्र। ठीक है, खैरियत से हैं आप? जी। क्या करते हैं आप? मैं सुपरवाइज़र हूँ रॉयल कुल्फी कंपनी। अच्छा, अब मुझे बताइएगा कि आज खान साहब ने दोबारा जो है ना वो लॉन्ग मार्च के लिए ऐलान कर दिया है कि वो दोबारा लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, लेकिन अभी उन्होंने डेट फाइनल अनाउंसमेंट नहीं की। उनका कहना था कि कुछ ही दिनों में जो है मैं वो दोबारा जो है कॉल दूंगा, नेक्स्ट अपना जो डेट होगी लॉन्ग मार्च के लिए। तो भाईजान इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? आपने देखा भी लास्ट वीक भी लॉन्ग मार्च हुआ जिसमें तसद्दुम भी हुआ पुलिस में और कारकुनान में, आपने देखा उस दौरान शहादतें भी हुई हैं, पुलिस वालों की भी, दूसरा जो है कारकुनान की भी। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जो जलसे जुलूस होते हैं, लॉन्ग मार्च होते हैं, ये ठीक है, सियासी पार्टियों को ये करना चाहिए या इसमें नुकसान किस चीज़ का होता है? इस बारे से क्या करेंगे आप? जहाँ तक मेरा परसेप्शन ये है कि ये एक बिल्कुल गलत बात है। सियासत अपनी जगह है, लेकिन अवाम के जो मसाइल दरपेश हैं वो अपनी जगह आते हैं। अब ये लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, इसमें पिस्ती हर तरफ से अवाम, गरीब अवाम है। लॉन्ग मार्च हो रहा है, अब ये शैल हो रहे हैं, लोगों को दिक्कत पेश आ रही है। किसी ने कहीं जाना होता है तो वो लॉन्ग मार्च की वजह से रैलियाँ निकलती हैं, वो रास्ते ब्लॉक कर देते हैं, तंगी फिर अवाम को आ जाती है। ठीक है, इख्तलाफात सियासी अपनी जगह है, लेकिन ये एक गलत तरीक़ाकार है। अब ये महंगाई हो गई है, इससे अवाम और पीछे जा रही है। अमीर फिर भी कोई ना कोई हल निकाल लेता है, लेकिन जो गरीब अवाम है वो फिर ना फिर वहीं नीचे से नीचे आ जाती है।
दूसरा महंगाई जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जबकि हमारी हुकूमत भी चेंज हो चुकी है, इस वक्त नई हुकूमत भी आ चुकी है, मुस्लिम लीग नून की, खादमे आला पंजाब, खादमे आला पाकिस्तान, वो इस वक्त हमारी हुकूमत में है। तो आप क्या समझते हैं कि क्या उम्मीदें हैं इनसे, ये महंगाई को कंट्रोल कर लेंगे? अभी दिन ब दिन आप देख रहे हैं हर चीज़ में इजाफा हो रहा है, पेट्रोल की कीमत में आपने देखा, डॉलर में, और दूसरा जो है ये घी की कीमतों में। तो ज़रूरियात ज़िंदगी की हमारी जो अशियाँ हैं उनमें आप देखें कि दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। तो पहले तो चलो समझ आ रही थी, पीटीआई की हुकूमत थी कि इतनी महंगाई हो रही है। अब जो मौजूदा हुकूमत है, क्या आप देख रहे हैं कि इसको कंट्रोल कर पाएगी? जहाँ तक मेरा ख्याल है, इन्होंने हर चीज़ पर जो सब्सिडी है वो ख़त्म कर दिया। अब ये महंगाई और ब दिन महंगी हो रही है हर चीज़। तो ये आवाम के लिए एक बड़ा चैलेंज है कि ये अब इसको किस तरह से हल करती है। महंगाई और हो रही है, गरीब आवाम और नीचे से नीचे जा रही है। तो लिहाजा इस पर भी एक सवालिया निशान है हुकूमत की कारकर्दगी पर कि कर क्या रहे हैं ये। तो अगर हुकूमत ये घर चली जाती है तो फिर कौन सी हुकूमत आएगी? फिर तो दोबारा खान साहब की हुकूमत आ जाएगी। तो इस बारे में क्या कहेंगे? महंगाई तो वो भी नहीं कंट्रोल कर सके, और ना ही ये मौजूदा हुकूमत अभी तक महंगाई कंट्रोल कर सकी है। लेकिन हम जहाँ तक हमारा परस्पेक्टिव है कि जो इमरान खान है वो लीडर है, वो आवाम को साथ लेके चल रहा था। अगर वो महंगाई कर भी रहा था तो लेकिन एक लिमिट के अंदर के आवाम कम से कम उस चीज़ को अफोर्ड कर सकती थी। लेकिन अब जहाँ तक हुकूमत आ गई, अब हमें सुनने में ये आ रहा है कि पेट्रोल और महंगा हो रहा है। जब पेट्रोल और महंगा होगा तो जाहिर बात है जो निचली चीज़ें हैं, आटा, घी, चीनी, इनकी कीमतों में अपने आप इजाफा होगा। तो जो गरीब बंदा है वो ये चीज़ें किस तरह अफोर्ड करेगा? अब एक गरीब बंदा है जो दिहाड़ीदार मजदूर है, उसकी 600 रुपया दिहाड़ी है, वो इन चीज़ों पर किस तरह अपने घर के अखराजात, बिजली के बिल वगैरह, ये 600 रुपये में और महंगाई में किस तरह हल कर सकता है? ये हमारी समझ से बाहर है। अच्छा, दूसरा, आज राना सनाउल्लाह के साथ भी जो कोर्ट ने आर्डर जारी किए हैं कि जी उनके ऊपर जो है ना FIR दर्ज कर दी जाए, तो उस हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे? अगर इनके ऊपर FIR दर्ज हो जाती है तो PTI के जो कारकुनान हैं, PTI के जो अवाम है, उनके लिए सहूलत हो जाएगी। अगर लॉन्ग मार्च के लिए उनको दोबारा निकलना पड़ता है तो वो इजीली इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। मेरा ख्याल बिल्कुल पहुँच जाएंगे। अवाम को कोई मैसेज देना चाहेंगे जो जलसे जलूस में, लॉन्ग मार्च में जाते हैं, उनको जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, या किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? अगर वो जाते हैं तो वहाँ पर किसी किस्म की भी हंगामाराई नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से हमारी सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचता है, हमारे पाकिस्तान को नुकसान पहुँचता है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जहाँ तक मेरा ख्याल है कि अवाम अगर निकलती भी है तो एक पर्सपेक्टिव बना ले, असूल बना ले कि अपने असूल के तहत निकलना चाहिए। अव्वल तो जब अवाम को मौका मिला जाता है 5 साल के बाद जब इलेक्शन होते हैं, उनके पास अपना राइट होता है कि उसने इसको वोट देना, इसको वोट देना। वो उस दौरान अपना हक जताएं, जिसको उसने आगे लेके आना है उसको वोट दें, ताकि उनका जो निज़ाम है वो चलता रहे। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाईजान? ठीक है, खैर? आप सुनाएं। क्या करते हैं आप? मैं कारपेट्स का काम करता हूँ। अच्छा, आज आपको पता है कि इस वक्त हमारे मुल्क में जो सियासी गहमा गहमी है वो फुल अरूज पर है। अभी पिछले वीक भी PTI ने लॉन्ग मार्च किया, उसमें काफ़ी नुकसान भी हुआ, PTI कारकुनान भी कुछ शहीद हुए, कुछ पुलिस वाले भी शहीद हुए। इसी तरह से आज खान साहब ने दोबारा जो है वो लॉन्ग मार्च के लिए ऐलान कर दिया, लेकिन अभी डेट अनाउंसमेंट नहीं की उन्होंने। उनका कहना था कि कुछ ही दिनों में मैं दोबारा जो है वो कॉल करूँगा, आपको कॉल दूँगा। कौन सी डेट फाइनल करनी है इन्होंने लॉन्ग मार्च के लिए? तो क्या आप समझते हैं कि ये लॉन्ग मार्च, जलसे जुलूस जो होते हैं, ये ठीक है? इस अमल सियासी पार्टियों को ऐसे जो मामला आते हैं रोडों पर ही करने चाहिए, और इनका क्या असर होता है बुनियादी तौर पर हमारी लाइफ में, गरीब तबके पे, गरीब आवाम पर? उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि लॉन्ग मार्च नहीं करनी चाहिए, हाई कोर्ट के थ्रू जाके कर लेना चाहिए, ना ही कि गरीब आवाम को तंग किया जाए। इसकी जगह हाई कोर्ट में जाके एक कानून के दायरे में रह के किया जाए तो बेहतर है, ना ही कि किसी गरीब को तंग किया जाए। सारी बात है, लॉन्ग मार्च होती है, गरीबों का जो सी रोज़ का जो अपना बजट लेके चलते हैं वो उनका रुक जाता है, जो रोज़ के काम का कमाते हैं, खाते हैं, उनका रुक जाता है। और लिहाजा लॉन्ग मार्च की निस्बत इन्हें यही करना चाहिए कि हाई कोर्ट के बना पढ़ा के केस लड़ें, वहाँ पे जो मर्ज़ी करें, लेकिन लॉन्ग मार्च ना करें। उसमें आज एक कोर्ट की तरफ से ना आर्डर भी जारी हुए हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि जी राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर ना FIR दर्ज कर दी जाए, जो कि आपने देखा लॉन्ग मार्च के दौरान जो मामलात हुए थे, पुलिस की तरफ से शेलिंग हुई, ऐसे कुछ मामला थे।
तो अगर उनके ऊपर FIR दर्ज हो जाती है तो क्या आप समझते हैं कि ये जो लॉन्ग मार्च पहले जो अच्छे तरीके से इस्लामाबाद नहीं पहुंच पाया, या अवाम जो है PTI के मुताबिक कि जी अवाम को रोका गया, इन पर तशद्दुद किया गया, तो अगर ये FIR राना सनाउल्लाह साहब पर हो जाती है तो अवाम इजीली दोबारा निकलेगी घरों से और ये इस्लामाबाद तक पहुंच जाएगी? FIR दर्ज करने से फ़ायदा तो कुछ नहीं है। सारी बात है, FIR दर्ज करेंगे, अगर ये PTI लोगों के लोग उठेंगे तो नून लीग के भी लोग उठेंगे, वो दंगा फसाद फिर से जारी हो जाएगा। लिहाजा इससे यही यहाँ पे स्टॉप करके, मैं वही पहले वर्ड है कि स्टॉप करके हाई कोर्ट के थ्रू ही काम करना चाहिए, ना ही कि लॉन्ग मार्च के प्रेफर करनी चाहिए। हाई कोर्ट के थ्रू काम किया जाए, ना ही कि किसी गरीब बंदे को मसला भी हो, वो सारे ईजी फील रहे हैं। ये अपनी सियासत के चक्करों में गरीब आवाम का चूमर रोड है। उसमें दूसरा ये कोई ख़ास मैसेज देना चाहेंगे जो सियासी पार्टियों के चाहने वाले लोग हैं, जो कारकुनान हैं, ये जो जाते हैं लॉन्ग मार्च में, धरनों में जाते हैं, जलसे जुलूस में जाते हैं, उनके लिए कोई ख़ास मैसेज देना चाहेंगे कि ताकि वहाँ पर जो इंतशार या कुछ ऐसी हंगामाराई होती है जिससे हमारी सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचता है? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अगर जाते भी हैं एक तहजीब, एक तमीज़ से रहें, ना ही कि जाके दंगा फसाद का एक माइंड लेके जाएं। क्योंकि कुछ लोग इस तरह के भी होते हैं जो जाके अपनी तरफ से जाते तो वहाँ पे, लेकिन वो इंजॉय का माइंड रख के लेके जाते हैं, ना ही कि ये चीज़ को सोचें। और अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो उन्हें वैसे सोशली मीडिया से सपोर्ट कर लें, ना ही कि जाके क्राउड इकट्ठा करें, ट्रैफिक में मसला हो, आवाम को मसला हो। और लिहाजा घरों में बैठ के, सोशल मीडिया आजकल इतना आगे चला गया है कि आप सोशल मीडिया के ज़रिए भी अपने लीडर को सपोर्ट कर सकते हैं। मैं ये प्रेफर करूँगा सोशल मीडिया पे बैठ के आप सपोर्ट कर लें, ना ही कि बाहर निकल के दंगे फसाद हो, ट्रैफिक जाम हो, गरीब बंदा तंग हो। इस चीज़ से मैं ये कहूँगा कि घर बैठ के सोशल मीडिया के ज़रिए सपोर्ट किया जाए, वो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाईजान, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। क्या करते हैं आप? मैं ये चाइन कम्प्लेक्स में अबेकस में जॉब करता हूँ। और माशाल्लाह जॉब करते हैं जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आज जैसा कि खान साहब ने दोबारा ऐलान किया है कि हम लॉन्ग मार्च की तरफ जा रहे हैं, तो अभी कुछ ही दिनों में वो जो फाइनल जो डेट है वो अनाउंस कर देंगे, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या लॉन्ग मार्च जो है वो ठीक है? अभी लास्ट वीक भी लॉन्ग मार्च हुआ, आपने देखा, वहाँ पर मसले मसाइल भी हुए, हमारे पुलिस वाले भी शहीद हुए, उसमें पार्टी कारकुनान भी शहीद हुए, इस हवाले से कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल, नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। और इससे पहले भी मैं ये कहना चाहूँगा कि 2014 में मैं मतलब जब मैट्रिक में था तो उस वक्त भी मतलब कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है रेड जोन का, इतने ज़्यादा मतलब कि इतना ज़बरदस्त खूबसूरत एरिया है। बात यह है कि कहीं पर भी आप मुल्क का जो है ना वो नुकसान ना चाहें, ठीक है। लॉन्ग मार्च करना चाहिए, सारी चीज़ें जो है वो आप ज़रूर करें, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जैसे ये कह रहे हैं कि हमने ग़ुलामी बर्दाश्त नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो बात यहीं पर आ जाती है कि ग़ुलामी में नाकाम आती है शमशीरें न तदबीरें, ठीक है। जो हो जाओ के यकीन पैदा तो कट जाती हैं सॉरी, ठीक है। तो असल में मसला ये है कि हम मतलब समझते हैं कि यार हम निकल जाएंगे, तोड़ करेंगे या ये सारी चीज़ें करेंगे तो मसला ये हमारा हल हो जाएगा, मसाइल ज़्यादा पैदा होंगे, ठीक है। अब जैसे वहाँ पर गए तो इतने ज़्यादा पुलिस वाले भाई जो हैं वो शहीद हुए हैं, मसाइल बढ़े हैं, तो ये जैसे जैसे हम लोग जाएंगे तो ये मसाइल बढ़ेंगे, ठीक है। हम इसको प्रोटेस्ट ज़रूर करें, लेकिन इसका एक वे इख्तियार करें, ठीक है। जैसे हम देखते हैं कि वेस्टर्न में या कहीं पर भी जाएं तो हम लोग ज़्यादा तोड़ फोड़ की चीज़ें नहीं देखते, उन लोगों को अगर हम फॉलो करते हैं, किसी चीज़ को फॉलो करते हैं, तो हमें एक प्रॉपर वे में फॉलो करना चाहिए, एक अमन का पैगाम देना चाहिए। जो हमारे जितने भी लीडर्स हैं, हम ये नहीं कहते ये गलत कर रहा है, अगर कोई गलत कर रहा है तो सारे गलत कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई ठीक कर रहा है तो हर बंदे का कोई ना कोई पॉइंट ठीक ही होता है। जैसे आप हैं, कहीं पर भी कोई बात करते तो किसी न किसी को बात कोई भी गलत लग सकती है, आप किसी भी नेगेटिव वे में जा सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमने सबसे पहले अपने मुल्क को देखना है, ठीक है। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि लॉन्ग मार्च करें, जो भी करें, लेकिन अपनी जितनी भी मुल्क की प्रायोरिटी है ना उसको वेस्ट ना करें, ठीक है। जो ग्रीनरी है वहाँ पर वैसे पहले भी ज़ाया हुई है, तो ये सारी चीज़ें जो मैं समझता हूँ कि नहीं होनी चाहिए। आप मौजूदा हुकूमत से मुतमिन हैं? मौजूदा हुकूमत तो अभी तक हुकूमत कम्प्लीटली है नहीं, ठीक है ना, अभी आर्जी हुकूमत है, ठीक है। तो जैसे हालात पहले की तरह सेम चल रहे हैं, कोई चेंजेस आपको अगर नज़र आई हैं तो? महंगाई के लिहाज से हम देख रहे हैं कि महंगाई वैसे ही है जैसे पहले थी, बल्कि उससे भी बढ़ गई है, तो क्या आप समझते हैं मौजूदा हुकूमत ये महंगाई को कंट्रोल कर लेगी? मैं खुद क्योंकि हॉस्टलाइज हूँ, ठीक है, यहाँ पर सुबह ही मैं जा रहा था तो महंगाई के हवाले से यही बात आई है कि यार पहले पेट्रोल इस लेवल पर था, फिर इस लेवल, ये अब आगे बढ़नी ही है, जो भी आए बढ़नी है, तब्दीली को हम लोग कबूल नहीं कर सकते। असल वजह यह है कि अब महंगाई जो आहिस्ता आहिस्ता हो रही थी उसको एक रफ्तार पकड़ गई है,
एक स्पीड हो गई है अब उसकी, तो स्पीड की वजह से हुआ है। बाकी तो इतनी खास जो है वो ये समझते कि महंगाई हर जगह पर हुई, हर दौर में हुई, लेकिन इस तरह का फ़्लो नहीं आया। अब फ्लो ज़्यादा हो चुका है उस टाइम, मतलब देखें कि एकदम से 30 रुपीज़ जो है वो पेट्रोल की कीमत बढ़ गई। अब 30 रुपीज़ अगर बढ़ गए, पहले क्या होता था 7, 5 ऐसे पॉइंट्स में होती थी, लेकिन अब 30 रुपीज़ एकदम से बढ़ गई है। तो आप खुद देखें कि चीज़ों कितनी हाई प्रायोरिटी पर चीज़ें चली गई हैं, कैसे हो गए। तो अवाम तो कहती थी कि खान साहब महंगाई कर रहे हैं, इसलिए अवाम तंग आ गई खान साहब से। अब नई हुकूमत आ गई है, महंगाई तो इनसे भी नहीं कंट्रोल हो रही, क्या अवाम इनसे भी तंग आ जाएगी? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू एक ज़ाती तौर पर यह है कि जो भी हुक्मरान आता है, जब भी आता है, हम हुकूमत को ज़्यादा जो है वो कर रहे होते हैं कि यार ये हुकूमत आ गई तो हमारा ये काम नहीं हो रहा, ये एक मतलब एक हमने साइन बना लिया है। लेकिन वजह यह है कि जिसने भी आना है उसने अपनी सारी चीज़ें देखनी है, कहाँ पर क्या हो रहा है, कहीं पर देखें ना, एक मुल्क को चलाना कोई आम बात नहीं होती, ठीक है। एक रीडर है तो वो किस तरीके से चलता है। महंगाई होगी, लेकिन बात वहीं पर आ जाती है कि एक हुकूमत नहीं महंगाई करती, ठीक है ना। जितने भी होते हैं ऊपर वाले वो सारे इस एक चीज़ को रीड कर रहे होते हैं, उसमें हमारी आर्मी भी ऐड होती है, उसमें हमारे जितने कारकुन हैं वो भी ऐड होते हैं, हमारी जितनी आउट ऑफ कंट्रीज़ के, अब्रॉड कंट्रीज़ के लोग होते हैं वो भी ऐड होते हैं, कोई एक बंदा नहीं महंगाई करता। अच्छा, अभी जो लास्ट वीक लॉन्ग मार्च हुआ है खान साहब का, उनमें पीटीआई कारकुनान का कहना था कि राना सनाउल्लाह साहब ने हमारे साथ बहुत ज़्यादती करवाई, पुलिस को आर्डर जारी किए जिन्होंने हमारे ऊपर तशद्दुद किया, शेलिंग की। तो आज जो है कोर्ट ने आर्डर जारी किए हैं कि राना सनाउल्लाह साहब पर एफआईआर दर्ज कर दी जाए, जैसा कि जो वाक़या हुआ था शेलिंग्स वाला, ये वो उस हवाले से। तो अगर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती है तो आप समझते हैं कि जो नेक्स्ट कॉल खान साहब देंगे पीटीआई अवाम को इस्लामाबाद जाने के लिए, लॉन्ग मार्च के लिए, तो इनके लिए ईजी वे हो जाएगा इस्लामाबाद पहुँचना? फिर इस्लामाबाद पहुंचना किसी के लिए भी वैसे तो इजी नहीं है, ठीक है ना। वो इस वजह से नहीं है कि आवाम अगर चाहती है कि वो अब आप कह रहे हैं कि उनको मतलब एफआईआर हो गई है उनकी, ठीक है। तो एफआईआर उस पर जिस पर भी हुई है, आप उसको एक वे में रखें, कानून के दायरे में रहकर आप काम करें जो भी हो रहा है, ठीक है। इस पर आवाम को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जो आला हुकाम है ना वो आपकी और हमारी सोच नहीं रखते। बात तो ये आ जाती है ना, मतलब आप जो सोच रखते हैं, जो हम सोच रहे थे वो नहीं रखती। उन्होंने देखना ज़रूर है, जमहूरियत को देखें और जो फैसला है एक्यूरेट फैसले पर बात करें। कोई मैसेज देना चाहेंगे लास्ट में? हमारी कोहिनूर स्क्रीन पे आवाम देख रही है आपको कि ये जो जलसे जुलूस होते हैं, धरने होते हैं, क्या सियासी पार्टियों के जो कारकुनान होते हैं, जयाले होते हैं, क्या उनको जाना चाहिए जलसे जुलूसों पर, सपोर्ट करना चाहिए अपने लीडरान को? बिल्कुल, ये फेवरेटिज़म नहीं होनी चाहिए। ओवरऑल देखें, ठीक है ना। आप देखें, मैं कहता हूँ कि इमरान खान मेरा फेवरेट है, ठीक है, नवाज शरीफ मेरा फेवरेट है, तो मैं फेवरेटिज़म के पीछे लगा रहा हूँ और वो जिस वे पर जा रहा है मैं उसी को देखूँ। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मेरा पर्सनली एक मैसेज ये है, मैं किसी को ये नहीं कहता कि ये मेरा फेवरेट है तो मैं इसने गलत कर दिया तो गलत क्यों हुआ, तो क्यों हुआ, नहीं। आप देखें कि राइट क्या है, राइट वे क्या है। अगर वो रॉन्ग जा रहा है तो आप साइड पर हो जाएं या उसको गाइड करें। हम तो नहीं है ना कि हम उसको बार बार ये कह सकें आप गलत जा रहे हैं, क्योंकि एक उसको हमारी नज़र, हम पर तो नज़र नहीं है ना उसकी। वजह यह है कि आप एक राइट वे देखें और बस। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाईजान? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ, साथ स्टडी करता हूँ। सही, माशाल्लाह। अच्छा, आज खान साहब ने दोबारा ऐलान किया है जी, लॉन्ग मार्च के हवाले से मैं एक डेट जो है अनाउंस करने जा रहा हूँ। तो अभी आपने देखा पिछले वीक भी लॉन्ग मार्च हुआ, जिसमें काफ़ी गहमा गहमी, सियासी गहमा गहमी अरूज पर थी। हमारे पुलिस जवान, सियासी पार्टियों के कारकुनान आपस में गुत्थम गुत्था भी हुए और यहाँ तक के शहादतें भी हुई। तो क्या आप समझते हैं कि ये जो लॉन्ग मार्च होते हैं, ये धरने होते हैं, इनमें नुकसान किस चीज़ का होता है? हमारी आवाम का होता है, सियासी लीडरों का होता है? क्या हमारी आवाम को चाहिए कि ये धरनों पर, लॉन्ग मार्च पर यहाँ पर शिरकत करें? देखिए, सबसे पहली बात जो है ना कि आपने की कि लॉन्ग मार्च में नुकसान किसका होता है? नुकसान ऑब्वियसली हम पाकिस्तानी हैं, हमारे जो अपोजिट है। मतलब अगर मैं लॉन्ग मार्च में गया हूँ, हमारे अपोजिट कौन है? पुलिस है, वो भी पाकिस्तानी है, हम भी पाकिस्तानी हैं। तो बेसिकली लॉन्ग मार्च में जाने का जो मकसद है ना, बात वो है कि हम किस वजह से लॉन्ग मार्च कर रहे हैं या किस वजह से धरना दे रहे हैं, ठीक है। बेसिक मकसद देखा जाता है। अब आवाम देखें कि हम कहते हैं कि जी वो नवाज़ शरीफ के जलसे में गई है, एक बिरयानी की प्लेट के लिए चली गई है। इमरान खान के जलसे में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जी वहाँ पे ये नहीं है, वो नहीं है। मतलब अगर लॉन्ग मार्च हो रहा है
तो लॉन्ग मार्च का बेसिक मकसद देखना है कि वो लॉन्ग मार्च हो किस लिए रहा है, धरना हो किस लिए रहा है। अगर तो वो मकसद है कि हमारे पाकिस्तान की बका के लिए है, पाकिस्तान के हक़ में है, कोई बैरूनी ताकतें उसमें मुलव्वस नहीं है, तो बिल्कुल उसमें शिरकत करें, उस लॉन्ग मार्च में जाएं, उस जलसे में जाएं, क्योंकि हमारे फ्यूचर के लिए है, हमें पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अगर वो कोई काम कर रहा है तो हमें ज़रूर उसके साथ मिल के काम करना चाहिए, क्योंकि ऐसी इसमें बुरी बात नहीं है। तो आप बिल्कुल आपने अच्छी बात की। देखें जी, एहतजाज करना हर इंसान का बुनियादी हक़ है, लेकिन पुरअमन तरीके से होना चाहिए। आपने देखा कि जो लास्ट अभी खान साहब का लॉन्ग मार्च हुआ उसमें काफ़ी हमारी सरकारी अमलाक को भी नुकसान हुआ। उस हवाले से क्या कहेंगे? ये जो लोग इंतशार भी फैलाते हैं, वो सियासी पार्टियों के कारकुनान होते हैं, वो कौन लोग होते हैं वो जो कि हमारी सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाते हैं, हमारे दोस्तों की, अजीज़ों की जानों को नुकसान पहुँचाते हैं। तो उस हवाले से क्या कोई हिकमत अमली स्पेशल होनी चाहिए? ये जो जलसे जुलूस किए जाते हैं हुकूमत की तरफ से होने चाहिए, यहाँ के जो सियासी पार्टियों के लीडरान होते हैं उनकी तरफ से होनी चाहिए? बेसिकली मैं समझता हूँ एहतजाज करना या कोई जलसा जुलूस करना हर एक का हक़ है, ये आइनी हक़ है, ठीक है। इसमें किसी सियासी पार्टी का ज़ोर नहीं चलना चाहिए। अगर आप जलसा कर रहे हैं, अगर मैं जैसे कि अभी नून लीग पावर में है, इससे पहले ये जलसे करते रहे, मुझे नहीं लगता कि इमरान खान ने कभी इनको रोका हो। अभी जब इनका लॉन्ग मार्च होने लगा है तो रास्ते में रुकावटें पैदा की गई हैं, इनको रोकने की कोशिश की गई है, और कुछ ऐसी वीडियोज़ सामने आई हैं जिसमें लोग जो हैं दरख्तों को आग लगा रहे हैं। उन्होंने जो है इदारों की वर्दियाँ पहनी हुई, यानी यूनिफॉर्म में थे वो, तो मतलब वो तो अवाम में से नहीं है ना, वो इदारों के अंडर हैं, वो यूनिफॉर्म में थे, पुलिस की यूनिफॉर्म में थे, सिक्योरिटी की यूनिफॉर्म में थे। वो आग लगा रहे हैं इस्लामाबाद के दरख्तों को आग लगा रहे हैं ताकि लोग वहाँ जमा ना हो सकें। लेकिन बेसिक मकसद जो है मेरी बात करने का ये है कि अगर आप कोई एहतजाज कर रहे हैं तो आप समझ रहे हैं हम ठीक कर रहे हैं, हमें हक़ मिलना चाहिए, हम जहाँ पे मर्ज़ी एहतजाज कर लें। लेकिन जब कोई दूसरा पर्सन एहतजाज करता है तो आप उससे ये हक़ छीनते हैं, क्यों, किस वजह से? क्योंकि ये उसका आइनी हक़ है, वो कर सकता है। अब जैसे कि मैंने अभी न्यूज़ सुनी है कि उसमें कह रहे थे कि जी अभी इमरान खान साहब बाहर निकलेंगे तो हम उनको गिरफ़्तार कर लेंगे। मतलब किस वजह से? मतलब उनके ख़िलाफ़ क्या केस है, क्या वजह है कि आप उनको गिरफ़्तार करेंगे? सिर्फ इस वजह से कि वो बाहर आके अवाम के सामने अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं, अवाम को जगाने की कोशिश करते हैं। एहतजाज उनका हक़ है, उनका आइनी हक़ है। जैसे कि आपने एहतजाज किए, अब उनके एहतजाज देखें, जलसे देखें, उनके लॉन्ग मार्च देखें, आपको सुकून से देखने चाहिए जैसे उन्होंने देखे थे। बिल्कुल नाजरीन, आपने देखा इस नौजवान ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की और इनका यही कहना था कि देखें, सियासी पार्टी हो चाहे आम शहरी हो, हर इंसान को बुनियादी हक़ हासिल है कि वो एहतजाज कर सके। किसी टॉपिक के ऊपर भी, किसी मसले मसाइल के ऊपर भी आपको एहतजाज करना पाकिस्तान में आपका बुनियादी हक़ है। और सियासी पार्टियां हों, चाहे वो PTI हो चाहे वो नून लीग हो, इनका ये भी कहना था कि जब PTI की हुकूमत थी तो नून लीग भी एहतजाज करती रही, जलसे जुलूस करती रही, लेकिन खान साहब ने कोई ऐसे इक़दाम नहीं किए कि जिसकी वजह से इंतशार पैदा होता, इनके रास्ते रोके जाते, रुकावटें रोकी जाती, रुकावटें लगा के जो है वो आंसू गैस शेलिंग की जाती। लेकिन अब ये देखने में आ रहा है कि खान साहब ने पिछले वीक वो जो लॉन्ग मार्च किया उसमें आपने देखा कि पुलिस की भारी नफरी ने पूरे लाहौर को, पूरे पंजाब को चारों तरफ से घेरा हुआ था, कंटेनर्स लगाए हुए थे, रास्ते बंद किए हुए थे, यानी कि लॉन्ग मार्च को मुकम्मल तौर पर जो है वो रोकने की कोशिश की गई। लेकिन उसके बावजूद भी अवाम इस्लामाबाद तक पहुंची है और आज फिर खान साहब ने जो ऐलान किया है वो नेक्स्ट जो है वो डेट फाइनल करने के लिए वो दोबारा से बताएंगे अपनी PTI अवाम कारकुनान को कि किस डेट को वो दोबारा लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं। तो नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का मकसद यही था। एक बात करना चाहूँगा जी, एक बात मैं करना चाहता हूँ लास्ट पे कि जैसे कि जब महंगाई हुई थी इमरान खान के दौर में, तो इन्होंने महंगाई लॉन्ग मार्च किया था। मरीम नवाज़, हमजा शहबाज शरीफ ये महंगाई लॉन्ग मार्च कर रहे थे, जबकि अब महंगाई हुई है जब, तो अब ये इमरान खान लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, तो इनको रोकना नहीं चाहिए। बेसिक बात ये है। और मैं दूसरी बात ये एक मैसेज देना चाहता हूँ, कर रहा हूँ, ये खान साहब महंगाई लॉन्ग मार्च नहीं कर रहे, ये इलेक्शन के लिए करने जा रहे हैं कि दोबारा से इलेक्शन करवाए जाएं कि हमारी हुकूमत को जो है वो गिराया गया है। बात करने का मकसद ये है कि उनका महंगाई लॉन्ग मार्च था, वो भी तो लॉन्ग मार्च ही था ना, कोई रुकावट तो पैदा नहीं की गई, उनको हक दिया गया आप कर लें। तो मकसद ये है कहने का कि वो भी लॉन्ग मार्च कर रहे हैं तो उनको भी हक दें कि वो कर लें।
ठीक है, जैसे उन्होंने नहीं रोका आप भी ना रोकें। मैं कोई इमरान खान का बहुत बड़ा हमायती नहीं हूँ या पीटीआई का बहुत बड़ा हमायती नहीं हूँ। हम इमरान खान को इस वजह से सपोर्ट कर रहे हैं कि वो बंदा कहता क्या, मतलब वो बात क्या करता है। वो पाकिस्तान के हक़ में बात करता है, पाकिस्तान के लोगों की खुद क्या कहते हैं उसको, उनकी जो इज़्ज़त नफ्स है उसको, उसकी बात करता है कि हम बिकाऊ नहीं है। जैसे कि ये कह रहे थे कि बेगर्स कांट बी चूज़र्स, ये कोई बात करने वाली है कि हम पूरी कौम को ये बेगर्स कह रहे हैं। तो इमरान खान जो है अपनी कौम को उनमें खुद इरादियत, उनमें खुद मुख्तारियत पैदा करना चाह रहा है। ठीक है, बात करने का बेसिक मकसद ये है। जी बिल्कुल नाजरीन, आपने देखा इस नौजवान ने बड़ी अच्छी बातें की हैं। इनका यही मतलब था इनका बताने का कि देखें, एहतजाज करना बुनियादी हक़ होता है और पीटीआई हुकूमत में भी जो है नून लीग ने एहतजाज किए, जलसे जुलूस किए, लेकिन खान साहब ने कभी भी रुकावटें नहीं लाई गई इसमें और ना ही इनको रोकने की कोशिश की है, क्योंकि एहतजाज करना हर किसी का बुनियादी हक़ है। तो नाजरीन, आज का प्रोग्राम बिल्कुल आपने देखा होगा, आपने सुना भी है। हमने तकरीबन हर तबके के अफराद से बात की है, हर किसी ने अपना अपना जो है वो इजहार राय बयान किया कि लॉन्ग मार्च के हवाले से सभी का यही कहना था कि ये एक बुनियादी हक़ है, होना चाहिए, लेकिन ये पुरअमन तरीके से होना चाहिए, किसी किस्म का भी इंतशार नहीं होना चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि बल्कि इनको सपोर्ट करें, हुकूमत को चाहिए रास्ते ओपन करें, इनको जगह दें, इनको टाइम दें कि ये जहाँ जाना चाहते हैं, जहाँ पर जलसा करना चाहते हैं, जहाँ पर जुलूस करना चाहते हैं, वहाँ पर जाएँ, पुरअमन तरीके से जलसा जुलूस करें और इनके दरमियान रुकावटें जो हैं वो ना लाई जाएँ। तो नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी फिर आपके साथ। अल्लाह निगहबान।